हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रसनीत पाठी आपका अपने चैनल लाफाटेस अकाउंट में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूं वो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट केस है, जुलाई का ही है, 2024 का। देखिए, आज के केस में जो मामला है वो चेक बाउंस का है। जैसा कि हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर किसी पर्सन ने आपको कोई चेक दिया और उस चेक को देने के बाद क्या होता है, अगर आप बैंक में जाते हो और उससे पैसा लेना चाहते हो उस चेक को दिखा के, तो पता चलता है कि जिस खाते का चेक बनाया गया है उस खाते में उतना पैसा ही नहीं है जितने का चेक बनाया गया है, तो वहाँ पे चेक बाउंस कर जाता है। तो उसी को चेक बाउंस बोलते हैं। तो ऐसे ही आज एक मुद्दा चेक बाउंस का सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है। तो यह जो केस है बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है, क्योंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस को लेके बहुत बड़ी बात बताई है। तो कुछ इम्पोर्टेंस बात है जो हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि चेक बाउंस का कौन सा मामला था जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अपने जजमेंट में। तो जैसा कि जो एक केस रहता है वो चेक बाउंस का केस तो रहता ही है। क्या होता है कि एक पर्सन रहते हैं, वो किसी दूसरे पर्सन से क्या करते हैं, 5,25,000 रुपये उधार लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कुछ दिनों बाद वो चेक देते हैं। जो उधार लिए रहते हैं उसकी भरपाई करने के लिए वो क्या करते हैं, चेक देते हैं 5,25,000 का। तो जब चेक बैंक में लगाया जाता है तो क्या होता है, चेक बाउंस कर जाता है, यानी कि उस खाते में इतना पैसा था ही नहीं और उन्होंने उसको चेक के रूप में जो दिया था। तब जिसको इन्होंने पैसा दिया था वो क्या करते हैं, कोर्ट में केस कर देते हैं। हम लोग जानते हैं कि चेक बाउंस के लिए हमारा जो पराक्रम अधिनियम बनाया गया है, इसके लिए पराक्रम लिखित अधिनियम यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसका सेक्शन 138 होता है। तो सेक्शन 138 के तहत अगर कोई भी पर्सन चेक बाउंस का मतलब वो करता है, गलती करता है, तो आप उसके खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो पर्सन ने यही किया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यानी कि पराक्रम लिखित अधिनियम का सेक्शन 138 लगाया और इनके ऊपर केस करवा दिया। अब देखिए, जब निचली अदालत में मामला पहुंचा तब इनको क्या हुआ, निचली अदालत ने इनको 1 साल की सज़ा दे दिया। अब जब इनको 1 साल की सज़ा मिल गई तो यह अपीली न्यायालय में अपना मामला ले गए। तो अपीली न्यायालय ने क्या किया कि इनको जो है सज़ा से मुक्त कर दिया। सज़ा से मुक्त क्यों किया, मतलब जैसा कि लोगों ने, इनका ये कहना था, जो पर्सन ने चेक दिया था, कि हम लोगों ने समझौता कर लिया था और समझौते में हमने इन्हें राशि वापस भी कर दी। तो जब निचली अदालत में तो जो है इनको सज़ा का वो कर दिया 1 साल का, लेकिन अपीली अदालत ने इनकी सज़ा को रद्द कर दिया था। फिर जिसको इन्होंने जो है चेक दिया था उन्होंने क्या किया, इसके खिलाफ हाई कोर्ट में मामला ले आया। तो हाई कोर्ट ने फिर निचली अदालत की सज़ा को बरकरार कर दिया, यानी कि फिर से इनको 1 साल की सज़ा मिल जाती है। तब यह अपना मामला लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो चलिए हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट में बताया और क्या बातें इम्पॉर्टेंट, कुछ दिशा निर्देश भी दिए जो है चेक बाउंस को लेकर के। तो चलिए हम लोग जानते हैं क्या क्या था और कौन से जज थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे। जैसा कि जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे वो थे जस्टिस सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति आसुद्दीन अमानुल्लाह, 2 जजों की खंडपीठ थी। तो इन लोगों ने पहले पूरे मामले को समझा और जाना। फिर यहाँ पे कोर्ट ने, चलिए देखिए क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि चेक बाउंस केस के कई मामले लंबित हैं, यानी कि कोर्ट ने कहा कि अब हमारे भारत में ऐसा देखा जा रहा है कि चेक बाउंस के केस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे केस हैं जो अभी कोर्ट में लंबित पड़े हैं, यानी कि पेंडिंग में हैं। उन्होंने चिंता जताई, कोर्ट ने इस बात पे बहुत ज़्यादा चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि यदि पक्षकार तैयार हो तो अदालतों को पराक्रम लिखित अधिनियम यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत उन्हें समझौता करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए, कोर्ट ने यहाँ पे यही दिशा निर्देश दिया कि यदि दोनों पार्टियाँ तैयार हों तो ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 138 है उसकी तहत जो केस वगैरह कराया जाता है उसमें क्या कहा,
समझौता भी, अब उन्होंने कहा कि अगर दोनों पार्टियां तैयार हों तो उन्हें क्या करें, उन्हें समझौता करने को प्रोत्साहित करें। यानी कि यहाँ पे कोर्ट का ये कहना है कि मामला अगर समझौता से सुलझ जा रहा है तो कोर्ट में जाने की क्या ज़रूरत है, तो कोर्ट में जाएं भी तो वहाँ पे भी उनको समझौता करा दिया जाए। यहाँ ने कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे दंडात्मक पहलू से ज़्यादा है कि इस तरह का समझौता वाला मामला अपनाया जाए, यानी दंड देने से अच्छा है कि यहाँ समझौता करा दिया जाए। देखिए, यह एक ऐसा अपराध है जिसे जनहित के लिए मतलब बनाया गया है कि लोग जो है फालतू के चेक साइन ना करें, गलत काम ना करें। इसीलिए लोगों को सुधारने के लिए यहाँ पे ये जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 के तहत इसको अपराध बनाया गया है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की सज़ा का प्रावधान इसमें है। जब मामला और पेचीदा होता है तो हो सकता है कि बढ़ जाए, लेकिन 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। तो यहाँ पे वही कोर्ट ने कहा कि इसे जनहित के लिए बनाया गया था, इसे ऐसा नहीं था कि ये बहुत बड़ा अपराध है तो जो है दंडात्मक पहलू मतलब इसका ज़रूरी है देना। तो यहाँ पे अगर समझौता के मामले से मामला निपट जाए तो इस मामले को समझौता से ही निपटा देना चाहिए। कोर्ट ने दोष सिद्धि, यहाँ पे देखिए जो ये केस था उसमें क्या किया, कोर्ट ने दोष सिद्धि को रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया? क्योंकि कोर्ट के सामने यही बात आई, जैसा कि अपीली न्यायालय ने इनके दोष सिद्धि को रद्द कर दिया था, वैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ देखा कि जब इन दोनों लोगों के बीच समझौता हो चुका है और क्या हुआ, समझौते के बाद वो राशि उन्होंने उनको अदा भी कर दी है, तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जब समझौता हो चुका है तो बात ही आगे नहीं बढ़ती है। तो इसीलिए कोर्ट ने क्या किया, दोष सिद्धि को रद्द कर दिया। निचली अदालत ने जो भी दोष सिद्धि दिया था इनको, उसको रद्द कर दिया। अदालत ने इस बात पर गौर किया कि पक्षकारों ने एक समझौता किया था और शिकायतकर्ता को 5,25,000 रुपये का भुगतान कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि चेक बाउंस होना एक ऐसा अपराध है जिसे जनहित का ध्यान रखते हुए अपराध बनाया गया है, ताकि लिखतों की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके। यानी कि लोग जो इस तरह का कोई गलत काम न करें। दंड इसलिए दिया गया है कि मान लीजिए एक आदमी ने गलत चेक साइन कर दिया, तो अगर उसको सज़ा मिलती है तो उसको देख करके कोई और इस तरह की गलती ना करें। तो वही कोर्ट ने कहा कि यह कोई बहुत बड़ा अपराध तो नहीं है भाई, कि बहुत बड़ा क्राइम है, तो इसको जो है लोगों को सुधारने के लिए इसको दंड के रूप में बनाया गया है। यानी कि अगर छोटा मोटा किसी से गलती से भी हो जाता है, मान लीजिए उस पर्सन को अभी याद नहीं है कि उसके खाते में कितना पैसा है और उसने गलती से भी साइन कर दिया, तो वहाँ पे जो है अगर कोर्ट ने कहा कि अगर सज़ा का प्रावधान बनाया गया है तो कोई अगर चीटिंग भी करता है या गलती से भी करता है तो लोगों को यह समझ में आ जाए कि हाँ आगे हमें ऐसा नहीं करना है। यानी एक जनहित के लिए यह जो है बात रखी गई थी। इसको अपराध क्यों बनाया गया? जनहित को ध्यान में रख के बनाया गया कि लोग इस तरह के जो है लिखतों की विश्वसनीयता बनी रहे और लोग इस तरह के गलत काम ना करें। तो यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या किया कि उनकी अपील को स्वीकार करते हुए उनकी दोष सिद्धि को रद्द कर दिया और जो निचली अदालत ने फैसला सुनाया था उसको रद्द कर दिया। और कोर्ट का देखिए यहाँ यही दिशा निर्देश है कि अगर दोनों पार्टियां तैयार हों, दोनों पार्टियां समझौता करने के लिए तैयार हों, तो यहाँ इस मतलब ये चेक बाउंस के केस में समझौता से ही मामले को निपटा देना चाहिए तो अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट तक जो है मामला पहुंचता भी है तो अगर दोनों पार्टी तैयार हो तो उन्हें समझौते से निपटा देना चाहिए। इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए कि नहीं इस पे केस हो और दंड दिया ही जाए। तो ये था आज का पूरा केस। देखिए इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से हम लोग यह बात समझे कि जैसा कि जो यह निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है, यानी कि पराक्रम लिखित अधिनियम, यह बनाया ही इसीलिए गया है कि जनहित के लिए, कि कोई भी इंसान ऐसे ही चेक जो है चेक पे ऐसे ही साइन करके ना दे और चेक हमेशा बाउंस होता रहे। तो अगर एक पर्सन को दंड मिलेगा तो लोग देख करके इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे। यानी कोर्ट का यहाँ ये कहना है कि यह सिर्फ जनहित के लिए बनाया गया है और लोग इसको जो है जिसे देखें और गलतियां ना करें। लेकिन अब ऐसे मामले जब बढ़ते जा रहे हैं तो उसमें समझौता कराना ज़्यादा अच्छा है। तो कोर्ट ने कहा यदि दोनों पक्षकार तैयार हों तो उनको समझौता ही करवा देना चाहिए। तो ये था आज के कोर्ट का पूरा जजमेंट। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और
बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसेस में आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।